फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का जो पोटेंशियल है वो समझना है तो आप रेफर करो यूपीएससी की खुद की एनुअल रिपोर्ट्स को। उसमें ये टेबल कहती है कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल अगर आप लेते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपको आईएफएस के इंटरव्यू तक पहुंचा दे एंड आपको रिकमेंड कराए। 224 लोगों ने फॉरेस्ट्री ऑप्शनल से इंटरव्यू दिया है, 2 ऑप्शन लेने होते हैं ऑब्वियसली, एंड 96 लोग रिकमेंड हुए। हर 10 में से 4 से ज़्यादा लोग फॉरेस्ट्री से, यानी कि 42, 43, 44, 45% लोग इस ऑप्शन से सेलेक्ट हो जाते हैं। जियोलॉजी सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिकमेंडेशन परसेंटेज में। हर 2 में से 1 बंदा जियोलॉजी में से सेलेक्ट हो रहा है। अब यूपीएससी ने खुद एनालाइज किया सारे ऑप्शनल का कॉम्बो एंड व्हाट दे हैव कंक्लूडेड कि जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी मोस्ट फ्रूटफुल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स मिलती हैं यूपीएससी की खुद की वेबसाइट पे, एनुअल रिपोर्ट्स करके सर्च कर लेना, मिल जाएंगी। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि अनफेयर एडवांटेज अगर आपको लेना है यूपीएससी में और फॉरेस्ट सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो तो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को आप कैसे और ज़्यादा बेहतर करने के लिए यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग पुअर परफॉर्मर एंड एवरेज परफॉर्मर, जहां मोस्टली लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। क्या आप इस 14% और 2% के हाई परफॉर्मेंस जोन में नहीं आ सकते? कुछ सिंपल चीज़ें आपको करनी है जो मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि मान लो जियोलॉजी प्लस फॉरेस्ट्री, जूलॉजी प्लस फॉरेस्ट्री, इस तरह से कुछ कॉम्बो बनते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइमरी ऑप्शन है उसको हम 75 to 80% टाइम देते हैं, बचा हुआ टाइम है 20 से 25% हम फॉरेस्ट्री को देते हैं। तो यहाँ इश्यूज आते हैं। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि ये जीएस में जो हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं उसके जैसा है। अब इशू क्या आएगा इसमें, पहले मैं आपको ये बता दूं। मान लो एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि एक्सटर्नल फैक्टर फॉर इन्वायरमेंट, ये तो चलो हर बंदा लिख लेगा, लेकिन मान लो इन्होंने पूछ लिया कुछ ऐसा क्वेश्चन, क्लियर फेलिंग इन सिल्वीकल्चर, मान लो फेलिंग साइकिल फेलिंग सीरीज पूछ लिया, या फिर इन्होंने कुछ पीरियोडिक ब्लॉक पूछ लिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो टॉपिक इन्वायरमेंट से कॉमन नहीं है उसमें आप एडवांटेज ले सकते हो, लेकिन जो कॉमन है हो सकता है कि जिस बंदे की आंसर राइटिंग आपसे बेटर हो आपसे बेटर मार्क्स ले जाए। तो हमें पहला ध्यान ये देना है कि इक्वल टाइम दोनों ऑप्शंस को देना है। इसको प्रूव करने के लिए हम पहले पीवाईक्यूज देखते हैं, रिपीटेशन क्या है। 400 नंबर का फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है, ये तो आपको पता है, ठीक है। आप लेटेस्ट पेपर देखो, आईएफएस 2025 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहां पूछा एक्सटर्नल फैक्टर फॉर एनवायरनमेंट, जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, ये वही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बाकी इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्होंने पूछ लिए, राइट। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर आपको आते हैं तो आते, नहीं आते तो नहीं आते। देन इसमें लाइट के ऊपर इन्होंने 2025 में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा कि लाइट कैसे अफेक्ट करती है, तो ग्रीन वाले देख लो, सोलर वाले, ये लाइट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन्होंने साइट फैक्टर से पूछा, ग्रीन वाला मैच करो, साइट फैक्टर साइट क्वालिटी, 3 नंबर में पूछा, बट ठीक है, स्टिल दे आर आस्किंग कि ये वाला आप बता दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हार्डनिंग ग्रेडिंग सिलेबस की लाइन, और रिपीटेशन देख लो आप, ये 2009 सारे तो रिपीटेड है। अगला अगर आपको दिख रहा है तो टेंडिंग, ग्रीन वाले अगर आप मैच करोगे तो टेंडिंग से पूछे, टेंडिंग ऑपरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय टेंडिंग, ये बता दो। ये यूनिट 1 के क्वेश्चंस थे। यूनिट 2 में इन्होंने पीरियोडिक ब्लॉक पूछा, तो पीरियोडिक ब्लॉक सिलेबस में अगर आप देखोगे डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, बट सिल्वीकल्चर सिस्टम में जब आप देखोगे तो पीरियोडिक ब्लॉक और फ्लोटिंग ब्लॉक के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये आपको आना चाहिए। जिसने पीवाईक्यूज किए हैं वो कर लेगा। देन ये क्वेश्चन 2025 में फेलिंग साइकिल एंड फेलिंग सीरीज पूछा। आप ये देखो, फेलिंग साइकिल फेलिंग सीरीज फेलिंग सीरीज फेलिंग साइकिल, पिछले ही साल पूछा था। देन मेथड ऑफ रीजनरेशन अंडर क्लियर फेलिंग सिस्टम, मेथड ऑफ रीजनरेशन अंडर क्लियर फेलिंग सिस्टम 2023 का 2024 में पूछ लिया। आप रिपीटेशन देख रहे हो, और अभी हम देखते हैं पेपर 1 सेक्शन में एटलीस्ट देखते हैं फेलिंग पैटर्न अंडर यूनिफॉर्म सिस्टम। अच्छा देखो, इसमें आंसर राइटिंग का बेनिफिट क्या है, पीवाईक्यू करने से क्या है। मान लो ये क्वेश्चन पूछा काइंड एंड पैटर्न ऑफ फेलिंग शेल्टरवुड यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म सिस्टम में क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या आपके पास कोई थिंकर है? अगर आप 2 महीने में तैयारी कर रहे हो एंड इसको कम टाइम दे रहे हो तो ये थिंकर डेफिनेटली नहीं होगा। देन इन्होंने क्या पूछा था, पैटर्न ऑफ फेलिंग, ये आपके पैटर्न ऑफ फेलिंग है, रट लो, हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको हेडिंग बाई हेडिंग करनी है, और जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था कि डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम एप्लीकेशन, तो बता दो डिटेल्ड अकाउंट में आपकी फीचर प्रोसेस, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो इस वे में आप चीजों में एडवांटेज ले सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, दिस इज 2025 क्वेश्चन। अगला क्या है, कोपिस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे 5-5 नंबर में, सिंपल कोपिस वर्सेस कोपिस एंड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो सिंपल कोपिस यहाँ कहीं पूछा हुआ है, दिस वन। कोपिस विद स्टैंडर्ड सिस्टम ग्रीन वाला, ये रहा, मैच कर लो। कोपिस ऑफ 2 रोटेशन ये पूछा है, कलर मैच करो। शेल्टरवुड, ये आपने अगर किए 10 नंबर फ्री के है ना,
दूसरों से बेटर करोगे अगर आप सिर्फ PYQ फर्स्ट अप्रोच पे जाते हो। आपको क्या ध्यान रखना है कि मुझे जो अप्रोच फॉलो करनी है, PYQs शुड बी ग्रेटर देन बुक्स एट लीस्ट फॉर फॉरेस्ट्री ऑप्शन। थिंकर्स हम कैसे ले आएंगे, आंसर राइटिंग कैसे ले आएंगे, वो हम लगातार PYQ के एनालिसिस में ही समझ लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखे। अगला क्वेश्चन थिनिंग, सिलेबस की थीम है और थिनिंग पे सारे ही क्वेश्चंस पूछे हैं। लिख दो, थिनिंग में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। मेथड ऑफ थिनिंग 3 नंबर में क्या लिख लोगे तो आपको वो सोचना है। ठीक है, देन मैंग्रोव में पूछा इन्होंने क्या कि हैबिटेट बता दो। मैंग्रोव हैबिटेट पे पहले पूछा है 2020 में। कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो मैंग्रोव की, सिलेबस का टॉपिक भी है, डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक। इकोलॉजिकल वैल्यू, तो इकोलॉजिकल वैल्यू के जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ एक साथ आप देखो, इंपॉर्टेंस इकोलॉजिकल, ये कलर मैच कर लो। सो मैंग्रोव पे ये पूछा। देन दूसरा क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम पूछ लिया। मैंग्रोव में सीधे ही हरकत करता है कि 8 मैंग्रोव स्पीसीज के साइंटिफिक नेम बता दो। ठीक, तो ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन डायरेक्टली 2015 का इन्होंने 2025 में पूछ लिया। देन कोल्ड डेजर्ट पूछा इन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। कैरेक्टरिस्टिक येलो वाले सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देन 2 कोल्ड डेजर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल देने, हालांकि यहाँ मिल जाएंगे आपको, ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, देन कोल्ड डेजर्ट के बाद यूनिट 4 कैसे प्रिपेयर करनी है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट्स इन फॉरेस्ट्री ऑप्शनल। तो अकेशिया निलोटिका मान लो ये एक टॉपिक है। कुछ चीज़ें हैं जो थीम्स लगातार पूछ रहा है, जैसे आप देखो सिल्विकल्चर कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, सीड ट्रीटमेंट पूछ लेगा। ठीक है, एंड फिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब कैसे लाओगे, मान लो मैं अकेशिया निलोटिका सर्च करना चाहता हूँ इनकॉग्निटो में, इसके आगे मैं UPSC लिख देता हूँ। बिलीव मी, मैक्सिमम टाइम्स आपको 90% टाइम सिनॉप्सिस आईएएस मिलेगा। 2023 का ब्लॉग है ये। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था कि सिल्विकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स सर्च करते हैं, ये वर्ड कहाँ है, Ctrl+F Ctrl+V, इस पेज पे होगा। सिल्विकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकेशिया निलोटिका, डायरेक्टली 4 5 6 पॉइंट लिखे हुए हैं एंड 4 नंबर में पूछा है। देन सीरीज, या इसका नॉर्मल नेम है, तो ये यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग में ही यहाँ कहीं मिल जाएगा। Ctrl+V, कहाँ दिख रहा है ये रहा साइड बार में। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, फिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं फिनोलॉजिकल सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिनोलॉजी ऑफ दिस 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अगला क्वेश्चन, जैसे 2025 में और क्या पूछा है, एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है। रीजनरेशन ऑफ दिस नीम है बेसिकली ये। साइंटिफिक नेम्स तो आपको रटने ही हैं, ये कहाँ है, किसी और ब्लॉग में इसमें है। ठीक है, तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, रीजनरेशन, Ctrl+V, रीजनरेशन। 2 तरह के रीजनरेशन मिलेंगे, नेचुरल रीजनरेशन एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। लिख दो कितना लिखना है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी हम कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं इस तरह का यूनिट 4 से, तो कुछ हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन, टेक्सोनॉमी, ये आप एक एक करके देख लो पॉज करके, या फिर कुछ भी सर्च कर लेना यूनिट 4 से। ये ब्लॉग में आप देख रहे हो, सारी ब्लॉगिंग की हुई है, यहाँ पे सब मिल जाएंगे फॉरेस्ट्री के। ठीक, और सिनॉप्सिस ही रैंक करता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर पर्सन सिनॉप्सिस रेफर कर रहा है फॉरेस्ट्री के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, ऑलमोस्ट यही हेडिंग्स मिलेंगी। ठीक है, सेड्रस देवदारा सिल्विकल्चर कैरेक्टरिस्टिक, वही हेडिंग्स है। सिल्विकल्चर पूछ लिया एंड यहाँ कहीं फिर पूछा ही होगा कहीं ना कहीं, पॉज करके देख लेना, मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जैसे आपको मिलेगी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इस तरह से हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आप एक एक करके सर्च करना, ये मिल जाएंगे। यही टॉपिक्स हैं जो लगातार पूछ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जब आप ये PYQ देखोगे आपको लगातार, जैसे यहाँ अगेन रीजनरेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होते हैं बेसिकली, ये भी रीजनरेशन था। देन यहाँ फिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है बताने आपको, या टोंगियाना सिस्टम, ये आई थिंक दूसरी नेक्स्ट यूनिट हो गई। ठीक है, तो आपको समझ क्या आया जो हम बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट्री में भी एक तो थिंकर्स का रोल हमने देखा, आंसर राइटिंग का रोल देखा। आंसर राइटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बेसिकली आंसर राइटिंग को आप PYQ से लिंक कर दो। फॉरेस्ट्री में मेरा आपको चैलेंज है कि अगर आप PYQs ओनली अप्रोच पे भी जाते हो तो भी दूसरे सब एलिमिनेट हो जाएंगे, बस आपको टाइम ज़्यादा देना है। ऑप्शनल में UPSC ने 400 मार्क्स फॉर बोथ ऑप्शंस दिए हैं। आप एवरेज प्रिपरेशन करके जाओगे, एवरेज मार्क्स ही आएंगे। मान लो मैं कोई सिलेबस का टॉपिक आपको बताऊं, ठीक है, मान लो ये सिलेबस है। ठीक, आप सोचते हो कि आप स्मार्ट हो एंड मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा कि इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन पे आ गया, ठीक है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग पे, ये तो जिसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होगी आपसे बेटर कर देगा।
ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रोवेनेंस आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, या फिर आप यूनिट 4 से अटेम्प्ट करते हो, देन डेफिनेटली इट इज़ बेटर। देन दूसरी चीज़ क्या है, प्री से पहले जो आपको कॉमन यूनिट्स हैं वो कर लेनी है साथ में, जिसमें आती है प्री की, जब आप इन्वायरमेंट प्रिपरेशन करोगे उसके साथ में करनी है, जैसे फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन, वाटरशेड, ये आपको एक साथ कर लेनी चाहिए प्री के। दूसरा यूनिट नंबर 7 ये कर लेनी चाहिए, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत एग्रो फॉरेस्ट्री में भी आप देख सकते हो, अगर कुछ कॉमन चीज़ें आपको लगे, टाइम मिले तो सोशल अर्बन फॉरेस्ट्री एंड JFM आप कर सकते हो, ठीक। इसमें से आपका प्री में कुछ नहीं आएगा एक्सेप्ट मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव आप मैंग्रोव के साथ प्री में पढ़ सकते हो। दूसरा पेपर 2 में जब आप जियोलॉजी करोगे ना, तो आप एक चीज़ कर लेना, रिमोट सेंसिंग, ये वाला पार्ट, एंड इसको प्री के साइंस एंड टेक के साथ कवर करो, ठीक। देन आप क्या करोगे, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे यूनिट नंबर 5 फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये वाला बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, ये वाली जो टॉपिक है इसको प्री के साथ करोगे। देन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी 7 का सेकंड पार्ट, ये आप प्री के साथ करोगे। देन फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, ये प्री के साथ करोगे। इतनी चीज़ें आपको प्री के साथ करनी है। एंड अगर आप सिनॉप्सिस पे आके कोर्सेज देखना चाहते हो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए, देन गो हेयर, यहाँ पे आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल फॉर IFS में जाओ। अगर आप जियोलॉजी के साथ कॉम्बो लेना चाहते हो, इट इज़ हेयर। आंसर राइटिंग, आई वुड सजेस्ट कि आप इस कोर्स को प्रिफर कर सकते हो, बाकी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यू कैन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में जियोलॉजी का सिमिलर एनालिसिस करके हम आपके सामने अवेलेबल होंगे।